हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है हमारे हैंडसम टैलेंटेड और रिच हीरो किहान की। बिजनेस इंडस्ट्री में तो उसका अपना ही नाम है। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो उसमें नंबर वन। रिलेशनशिप और बिजनेस में तो उसे एक ही चीज़ कॉमन लगती है और वो है रिस्क लेना। यही अगर हम दूसरी तरफ फीमेल लीड को देखें तो वो बहुत ही पुअर है, वेल साथ में इंटेलिजेंट भी। वे एक कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ही वर्क करती है। इसकी बेस्टी जो कि इसकी रूममेट भी है, एक नंबर की प्ले गर्ल है। इस बात से ये बहुत चिढ़ती है कि हर बार वो किसी ना किसी लड़के को घर में ला ही रखती है और ये तो हर दफ़ा बस यही कह के उसे मनाती है कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी को नहीं लाऊंगी ना। अभी काम पे जाते वक्त वे अपने बॉयफ्रेंड ली हाउ से ऑफिस जाने का पूछ ही रही थी कि उसे डायरेक्टर जेसिका की कॉल आ जाती है कि रास्ते में हमारा एक काम करती है ना, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई थी। इसके पास टैक्सी पे जाने के पैसे नहीं होते तो बाद में किराया डायरेक्टर से ही लेने का इसने डिसाइड कर लिया था। हमारा हीरो भी इस वक्त जल्दी में उसी टैक्सी को रोकता है जिसमें कि वे बैठी थी। भागते हुए किसी से टक्कर होने की वजह से इसका स्टफ तो नीचे ही गिर जाता है और साथ में एक रिसीट भी हवा में लहरा के कहीं और ही जाने लगी थी। ये जल्दी में उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। उसे पकड़ने में फिर हमारा हीरो की हानि उसकी हेल्प कर देता है। ये फिर थैंक यू कहती वहाँ से भागी गई थी। पीछे से इसे तो अब यहाँ पे टैक्सी में से उसकी डायरी मिलती है, पर अब तो वो जा ही चुकी थी तो ये फिर उसे अपने पास ही रख लेता है। आज की हान और उसके कंपटीटर शुमिंग के लिए स्पेशल डे था। जिसे भी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना था ना, वही इस कंपनी का न्यू सीईओ चूज़ किया जाना था। दोनों में बड़ा ही टफ किस्म का कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। हमारा हीरो तो खैर ठहरा ही इसमें एकदम परफेक्ट। दूसरी तरफ हमें वेवे के बॉयफ्रेंड ली हाउ को ही दिखाया जाता है, जो कि उसी कंपनी में काम करता है जहाँ पे कि वो। लेकिन अभी तक लोगों से तो इन्होंने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा के रखा होता है। वैसे भी दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, जो किसी को खबर ही नहीं हो पाई। इसे अब अपनी नोटबुक का ख्याल आता है तो वो परेशान कि अरे वो कहाँ चली गई। शुमिंग तो खुद से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि विन तो मैं ही करूँगा, बट जैसे ही कि हान को जीतते देखता है ना तो उसका फेस लटका हुआ। फाइनली फिर हमारा हीरो इस कंपनी का न्यू सीईओ बन ही गया था। सभी बहुत खुश होते हैं कि हान का असिस्टेंट तो इसका बेस्ट फ्रेंड भी था। वो तो इसकी जीत से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। खैर इधर ही ये भी वेबे की नोटबुक भी पढ़ने बैठ गया था कि पता तो चला सके कि वो लड़की कहाँ से है। अब उसमें मौजूद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन राइट की हुई थी ना, ये सारी रीड कर लेता है। अगर वेवे को देखा जाए तो उसका फेस उतरा हुआ उसके लैपटॉप का पासवर्ड नोटबुक में ही था और अभी सबको बस उसके लैपटॉप ओपन करने का ही इंतज़ार होता है। अचानक इसे किहान की कॉल आ जाती है कि मैं तुम्हारी कंपनी आ गया हूँ, वेटिंग रूम में ही आके अपनी नोटबुक ले जाओ। ये तो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाती है। यही डायरी देने ही तो वो उसके पास आया था। वो लेके वो फिर उसे थैंक्स कहती है कि अगर आज मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती। वो रोक के कहता है कि तुम्हें पता भी है कि किसी को कॉफ़ी की ऑफ़र करने का क्या मतलब होता है। इसका मीनिंग अलग देश में डेट पे बुलाने के बराबर है। खैर इसे क्या पता, इसलिए जैसे ही ये उसे कुछ रिप्लाई करती है ना तो वो कहने लगता है कि तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो। वैसे जो तुमने डायरी में जिन पैसों से घर लेने का लिखा था ना, उतने में आजकल हाउस बिल्कुल भी बाय नहीं किया जा सकता। ये अब और भड़कती है कि मेरी नोटबुक पढ़ने की क्या जरूरत थी, उस पर तो कोई असर ही नहीं होता। वो तो उल्टा इसे तंग करके बहुत ही इंजॉय करता है। ये तो शुक्र है कि टाइम पे मीटिंग में पहुंचने पे आज ये फायर होने से बच गई थी। नेक्स्ट लियाओ और इसे एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। कंपनी में डेटिंग करना अलाउ नहीं था, सो इसलिए ये चोरी छुपे ही रिलेशनशिप में थे। आज इनकी 3rd एनिवर्सरी थी। वो भी फिर सारा टाइम लिहाओ लॉटरी निकालने में लगा देता है। अपनी लाइफ को लेके लिहाओ ने ही रूल्स बनाए थे कि ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी, क्या खाना है क्या पीना है हिसाब सब बराबर ही रखता था वो। ये तो बस उसके साथ ही बहुत ही हैप्पी थी। हमें फिर 3 साल पहले का भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे फर्स्ट डेट पे इसने फिर अपने हिस्से का बिल खुद पे किया था और यही बात लिहाओ को बहुत ही अच्छी लगी थी। तब से ही दोनों रिलेशनशिप में आए। ये रात फिर इधर रुकना चाहती थी पर वो मना कर देता है कि नहीं, हमने जैसे रूल्स में डिसाइड किया था ना कि सिर्फ सैटरडे की नाइट तुम यहाँ पे रुकोगी, सो बस वही होगा। ये फिर थोड़ी सी अपसेट सी होके वहाँ से चली जाती है। बाहर के हुआन ने इसे देख ही लिया था, बस फिर क्या था, इसे तंग करने के लिए पहुँच जाता है। इसके प्रेजेंस से ये तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है, पर वो तो यही कहने लगा था कि आज दिन में 3 दफ़ा हम मिल चुके हैं, सो तुम्हें नहीं लगता कि यही हमारी फेट है।
जो हमें मिला रही है वो तो इसे और इसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है, पर ना ये उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। फिर इसे इसकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ही डिस्कशन करने लगता है। ये हैरान कि आखिर तुम्हें मसला क्या है उस सब में, बस मेरी जान छोड़ो और यहाँ से जाओ। पर ना वो इससे यही पूछने लगा था कि फ्यूचर में अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा, और ऊपर से क्या तुम उसके सारे बनाए रूल से इरिटेट नहीं होती हो क्या? फ़र्ज़ करो अगर अपनी रिटायरमेंट से पहले ही तुम ज़िंदगी को एंजॉय भी ना कर सको और मर जाओ तो? कोई वर्ड तो नहीं था जो कि उसने नोटबुक में ना पढ़ा हो। ये बेचारी शौक कि तुम्हें मसला क्या है, मेरी ज़िंदगी है जो मैं करूँ। वैसे भी हमारी लाइफ की प्लानिंग एकदम बेस्ट है, मैं जानती हूँ। ये कह के वो जाने ही लगी थी कि उसकी शर्ट गलती से अटक के फट जाती है। ये फिर अपना कोट उतार के उसे कवर करता है, साथ ही साथ अपना कार्ड भी रखने लगा था कि इस एड्रेस पे आके अगर ये कोट लौटाना हो ना तो लौटा देना। अब वो वापस आके जैसे ही अब फिर इस सारे इंसिडेंट का अपनी बेस्टी कैफ़े को बताती है ना, तो वो इसे डांटने ही लगी थी कि तुम्हारे साथ एक हैंडसम सा बॉय फ्लर्ट कर रहा था और तुमने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों गंवाई? वैसे भी तुम सिंगल हो, अब तो कम से कम तुम्हें किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेना चाहिए। वेवे ने लिहाओ का इसे अभी नहीं बताया होता, सो इसे क्या खबर कि वो ऑलरेडी कमिटेड है। इस पे फिर के खान की बातों का असर तो हो गया था रूल्स के हवाले से, लेकिन फिर भी ये उस सबको इग्नोर कर देती है कि नहीं, मुझे उसके बाद में बिल्कुल नहीं आना। ली हाओ ने जो भी प्लानिंग वगैरह की हुई है ना, वो सब मेरे और उसके फ़ायदे के लिए ही है और कुछ नहीं। अगले दिन ये साहब तो अभी भी वेवे के साथ हुए इनकाउंटर को रिमेंबर करके स्माइल करने में बिजी, यूँ मानो कि इसे तो उससे लव ही हो गया हो। अब वेवे के नंबर पे बार बार कॉल्स करता है और इस बात से आगे से उसे चिढ़ते देख के ना फिर यहाँ पे हंस नहीं लगा था। अब वेवे का कार्ड देख के ये अपने असिस्टेंट को रात की पार्टी में इस लड़की को ज़रूर लाने का ऑर्डर दे देता है। ये तो खुशकिस्मती से कैफ़े को जानता था कि वो भी तो उसी कंपनी में ही वर्क करती है ना, चलो मेरा ये काम वो आसान कर देगी। उसे बुला के रात को होने वाली फिर प्रमोशन पार्टी का बताता है कि अगर तुम वहाँ अपनी किसी भी दोस्त को लाओगी ना तो अच्छा होगा। वेल साथ ही साथ वेवे नामी लड़की को ज़रूर लाना, और वैसे भी मैच मेकिंग पार्टी भी है, सबको अच्छे अच्छे से बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे। अब ये फिर वेवे को रात को डिनर पार्टी पे ले जाने का कह के फाइनली मना ही लेती है। तो तीनों गर्ल्स पार्टी में आ चुकी थी। इस जगह पे आके वेवे थोड़ी सी परेशान कि ये डिनर पार्टी से ज़्यादा तो कोई क्लब पार्टी लग रही है। इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था। अब जैसे ही के1 की एंट्री होती है तो तब जाके इसे पता चलता है कि ये सारा अरेंजमेंट तो इसी ने ही करवाया हुआ है और ये कोई डिनर पार्टी नहीं बल्कि मैच मेकिंग की पार्टी है। अब वो वहाँ से जाना चाहती थी, पर यहाँ पे उसकी बेस्टी उसे रोक देती है कि नहीं यार, थोड़ी देर अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं ना, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर इकट्ठे ही यहाँ से चलेंगे। ये भी फिर खाना खाने के लिए ही सही फिर रुक की जाती है। कैफ़े इससे फ्लर्ट करने की कोशिश तो करती है पर ये इग्नोर करता वेवे के पास से आ गया था। खैर वो तो इसे कोई भाव नहीं देती। कैफ़े तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, इसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। पार्टी अभी भी ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ पे ये गेम खेलता है कि अगर मैंने कोई स्टफ़ टॉय ग्रैब कर लिया तो जिस लड़की को भी मैंने चूज़ करना है ना, उसे मेरे साथ रात बितानी होगी। ज़ाहिर सी बात है, एक टॉय इसने ग्रैब करना ही था, अब चूज़ तो वो फिर वेवे को ही करता है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कभी भी मैं इधर ना रुकूँ, और वो वहाँ से जाने का सोच ही रही थी। ये फिर उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम यहाँ से मेरी तरह कुछ ग्रैब कर पाती हो तो फिर यहाँ से चली जाना। वो खुद से बहुत ट्राई करती है बट कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। वेल वो तो हमारा हीरो था ना जिसने कि वो स्टफ टॉय ग्रैब कर लिया था। अब ये पीछे मुड़ के देखती है ना तो सब लोग ही वहाँ से गायब थे। ये टेंशन में आ जाती है, पर इसे तो ये साहब अब कहीं भी नहीं जाने देने वाले थे। ये उसे खुद को बहुत छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं मानता। अब जब इसे पता चलता है कि इसकी तो फिर एक गर्लफ्रेंड भी है तो ये फिर उसे खूब सारा कोसने लगती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये भी पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड फिर भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हो, तुम तो एक नंबर के प्ले बॉय हो। इसे तो बहुत ही गुस्सा आ गया था उसकी बातें सुन के, या फिर इसे बेड के साथ बांधने के साथ साथ की भी दूर लटका के वहाँ से जाता है कि तुम अब यूं ही पूरी रात गुजारोगी और अपने बॉयफ्रेंड को कल क्या जवाब दोगी उसके बारे में भी सोच के रखना। इसके लिए तो की तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। ये फिर जैसे ही गाड़ी में आता है ना तो इसे इसकी गर्लफ्रेंड जी जुआन की बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। खैर चलो, इसी बहाने ही सही वो जाके वेवे को कीज दे देता है कि तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली ही जाओ। छूटते ही ये तो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल के ही जाती है कि पता नहीं अपने आप को समझते क्या हो। इसके बाद ये सीधी लिहाओ के पास से आती है। आज तो पक्का इसने यहाँ रहने का डिसाइड कर लिया था कि मैंने कोई भी रूल्स नहीं माने।
ज़ीजुआन फिर स्टफ़ टॉय देख के पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है, तो वो नो कह देता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का है, उसने मुझे ही दिया था सो मैंने रख लिया। यहाँ पे हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि बस ज़ीजुआन ही इससे लव करती है, जबकि ये उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसे भी इसकी प्रमोशन की बहुत ही खुशी थी, इसलिए उसे गिफ्ट में देती है। इधर विवेक की हुआन के बारे में इसे बताना तो चाहती थी पर नहीं बता पाती कि पता नहीं ये क्या समझेगा। वैसे भी मैं इसे बिना बताए ही पार्टी में चली गई थी। ये दोनों ही खैर यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। इधर ज़ीजुआन तो इसे जैसे ही मॉम की डेथ एनिवर्सरी का बताती है ना, तो ये उसे टेंपल ले जाने के लिए मान ही गया था। वो तो बस इसी में ही बहुत खुश हो जाती है। ज़ीजुआन के वहाँ से जाते ही इसने विवेक का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ के उसे फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, जो कि वो देखते ही इग्नोर कर देती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए भी, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।